रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए आज एक ऐसी मानवा लेके आया हूँ जिसे देखे बिना तुम रह नहीं सकते और तुम खुद मुझसे इसका नेक्स्ट पार्ट मांगोगे। तो मानवा की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से, जहाँ न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, 13 घंटे से जो इंटेंस मीटिंग चल रही थी सैमसंग ग्रुप का चेयरमैन डिसाइड करने के लिए, वो आखिरकार खत्म हुई। सैमसंग ग्रुप के सीईओ के तौर पे जियोन सियोंगुक को चुना गया है और ये आदमी है जियोन सियोंगुक, यानी सीईओ ऑफ सैमसंग ग्रुप। ये न्यूज सुन के ये बंदा हंसने लगता है और बोलता है, ऐसे ही और तारीफ करो मेरी, मैं हूँ सैमसंग ग्रुप का किंग जियोन सियोंगुक। इस मोमेंट के लिए मैंने कितनी मेहनत करी है, अब्रॉड में पढ़ाई करना, अपने बेवकूफ सिबलिंग्स को कंट्रोल में रखना, अपने अंकल्स की हरकतों को संभालना और अपनी अरेंज मैरिज पार्टनर का भी ध्यान रखना। और इन सब चीजों के बावजूद भी मैंने अपनी पब्लिक इमेज को अच्छी तरह मेंटेन करी है। मेरा सैमसंग ग्रुप के सीईओ बनने का सपना पूरा हुआ। ऑलराइट, ये एक नई शुरुआत है और अब जब मैं सीईओ बनी गया हूँ तो पहले मैं टाइगो के सारे चेलों को कंपनी से बाहर निकाल फेंकूंगा। पर तभी अचानक से इसके हाथ से फोन छूट जाता है और ये जमीन में गिर पड़ता है और सांस भी नहीं ले पाता। फिर इसे याद आता है कि इसके जो दादाजी थे यानी सैमसंग ग्रुप के फाउंडर, वो भी ऐसे ही हार्ट अटैक से मरे थे। ये बोलता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं अभी तो सीईओ बना हूँ, मैं हार्ट अटैक से नहीं मर सकता। पर इसकी कहानी यही खत्म नहीं होती। मरने के बजाय ये बंदा फिर से जन्म लेता है और वो भी एक गरीब फैमिली में। ये शौक के मारे बहुत चिल्लाने लगता है और इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इसे शांत करने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है और अब ये शांत हो चुका था और इसकी मम्मी बोल रही होती है, हमारा सियोंगुक कितना ज्यादा प्यारा है। हनी, तुम्हें नहीं लगता कि हमारा बेटा बहुत ज्यादा हैंडसम है? इसकी मम्मी का नाम किम सोयोंग है, जो 21 साल की एक महिला है। इसके डैड का नाम जियोन जिसियोंग है, जो 23 साल के हैं। ये बोलते हैं, हाँ तुमने सही कहा, ये बहुत ज्यादा क्यूट एंड हैंडसम है। इसकी मम्मी बोलती है, हमारा बेटा बहुत लकी है जो इतना हैंडसम पैदा हुआ है ना? पर सियोंगुक तो अपने मन में कुछ और ही बोल रहा होता है। वो कहता है, तुमने कहा मैं लकी हूँ? मैं तुम्हें किस एंगल से लकी लग रहा हूँ? और गुस्से में अपने मुंह से चूसनी फेंक देता है और मन में बोलता है, ये मैं कहाँ फंस गया, ये क्या हो रहा है? मेरी परफेक्ट बॉडी कहाँ है जो 183 सेंटीमीटर टॉल और 75 केजी वेट थी? एक मशहूर और एक इज्जतदार फैमिली, एक जबरदस्त और स्ट्रॉन्ग बॉडी, सब कहाँ चली गई? मैं पहले क्या हुआ करता था और अब मैं क्या पिद्दू सा 3 साल का बच्चा बन गया हूँ यार, और वो भी एक गरीब परिवार में। हे ऊपर वाले, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? इसके पेरेंट्स बेसिकली यंग कपल्स हैं जो कि अपने 20s में हैं और ये ऑर्फनेज बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हम इस बच्चे को आपसे सियोंग बोलेंगे। सियोंग बोलता है, मैं सेलिब्रेट कर रहा था अपनी फेवरेट वाइन के साथ जिसकी एक बोतल 4 मिलियन वॉन की आती है। इतने में उसकी मम्मी बोलती है, चलो बेटा अब तुम्हारे दूध पीने का टाइम हो गया। सियोंग बोलता है, अब मुझे ये बकवास सी चीज पीनी पड़ेगी? और इस टाइम ये एक बच्चे की बॉडी में है और बच्चे दूध को मना नहीं कर पाते। ये रोते रोते दूध पीने लगता है और इसके डैड इसके गालों पे किस कर देते हैं और ये मन में बोलता है, छी यार, ये गुलू गुलू मेरे साथ मत किया करो। अपनी लाइफ के बेस्ट डे पे मरना, एक पिद्दू सा बच्चा बन जाना, सब कुछ बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। लेकिन सच बोलो तो सबसे मुश्किल चीज है इन लोगों के साथ रहना, क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा चिपकू है यार और मुझे ये नहीं पसंद। पर पेरेंट्स होने का ये एहसास कुछ ऐसा है जो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। हम इसका पास्ट देखते हैं जहाँ इसके पेरेंट्स इसको टाइम नहीं देते थे और इसके सिबलिंग्स का भी ध्यान इसे ही रखने के लिए कहते थे। तो बेसिकली इसे अपने पेरेंट्स से जो प्यार मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। इसके बाद हम वापस से करंट सीन में आते हैं जहाँ ये कहता है, ये टाइम अभी इमोशनल होने का नहीं है। इसके डैड कहते हैं, क्या दूध पीने के बाद तुम्हें नींद आ रही है? पर सियोंग मन में बोलता है, और मैं मन में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे तो मन में ही बोलते हैं ना यार, ऐसे तो वो बोल नहीं सकते जैसे हम बोलते हैं। खैर, सियोंग बोलता है, मैं इस टाइम पे कैसे सो सकता हूँ? पर बच्चे की बॉडी में तो नींद आती है और तुम नींद को मना भी नहीं कर सकते। इसके डैड बोलते हैं, लग रहा है ये नींद में है। पर सियोंग मन में बोलता है, मैं अभी के लिए सो जाता हूँ, इन सब चीजों से मैं कल निपटूंगा। और फिर ये सो जाता है। सियोंग के डैड बोलते हैं, अभी सियोंग सो चुका है, तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए हनी। सियोंग की माँ कहती है, नहीं, मैं अभी आराम नहीं कर सकती, मुझे बहुत काम है। लेकिन सियोंग के डैड टीवी ऑन कर देते हैं और अपनी वाइफ से कहते हैं, नहीं, तुम बस रिलैक्स करो और थोड़ा टीवी देख लो। टीवी ऑन होती है और उसमें न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जा रहा होता है, सैमसंग ग्रुप के चेयरमैन जियोन जुसुन पर रिश्वत लेने का इल्जाम लगाया है और चेयरमैन जियोन जुसुन खुद आए हैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए। और जैसे ही सियोंग अपनी कंपनी का नाम सुनता है वो शॉक हो जाता है और अचानक से उठ के बैठ जाता है। इसकी मम्मी ये देखकर हैरान हो जाती है और कहती है, हनी, तुमने ये देखा, हमारा सियोंग अपने आप उठ के बैठ गया। सियोंग मन
मन में कहता है ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता, ये तो मेरे दादाजी हैं जो मर चुके थे। मतलब ये लड़का अपने ही पास में पैदा हुआ है पर किसी और परिवार में। अभी भी न्यूज चल रही होती है। सियोंग बड़े ध्यान से टीवी के पास बैठ के देख रहा होता है जहाँ इसके ही दादाजी न्यूज पे होते हैं। इसको घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा होता पर फिर भी कहता है बिना किसी शक के मुझे ये मोमेंट अच्छे से याद है। जब मैं 10 साल का था दादाजी रिश्वत देते हुए पकड़े गए थे। जो लोग हमसे डरते थे उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और हमें घटिया कॉर्पोरेशन कहने लगे जो रिश्वत से चलती है। सियोंग के पेरेंट्स काफी खुश होते हैं क्योंकि वो खुद से पहली बार चल रहा होता है। फिर सियोंग अपने मन में सोचता है प्रोसिक्यूशन से पहले मेरे दादाजी ने उनकी व्हीलचेयर पुश करने को कहा था। ये पब्लिक की सिंपैथी लेने के लिए एक परफॉर्मेंस थी बट मेरे लिए तो एक नई शुरुआत जैसी थी। ये वो दिन था जब सबको पता लग गया था कि मैं जियोन सियोंग की इस कंपनी का फ्यूचर हूँ मेरे दादाजी और पापा के बाद। पर सियोंग देखता है कि इस टाइम इसके दादाजी की व्हीलचेयर इसका भाई जियोन ताएगुक पुश कर रहा होता है। ये देख के सियोंग कहता है मेरा बुद्धू लालची छोटा भाई ये अब्रॉड पढ़ने तो गया था बट वहाँ जाके नशेड़ी बन गया। इस कमीने ने अपनी पूरी लाइफ मेरी जगह लेने की कोशिश करी है। असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं बच्चा बन गया या फिर पास्ट में आ गया। असली प्रॉब्लम ये है कि मेरी पोजीशन, मेरी किस्मत, मेरा सब कुछ मुझसे ना चाहते हुए भी छिन गया। ये कहते हुए ये रोने लगता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की माँ कहती है बेटा मम्मी तुम्हारे लिए एप्पल जूस लाई है। लेकिन सियोंग गुस्से में उसकी माँ का हाथ झटका देता है और वापस से टीवी देखने लगता है। उतने में इसके डैड आते हैं जो बोलते हैं हनी मैं घर आ गया और देखो बॉस ने आज सारा बचा हुआ मीट मुझे दे दिया। ये बंदा पास के ही रेस्टोरेंट में एक शेफ है। ये बोलता है तुम रुको मैं कुछ टेस्टी सा खाना बना के लाता हूँ। पर इसकी वाइफ इसे रोक के सियोंग को दिखाती है और ये बोलता है हमारा बेटा अभी भी टीवी देख रहा है। वो बताती है कि अगर हम कोई और चैनल लगाएंगे तो ये रोने लगेगा, ये बस न्यूज चैनल ही देखना चाहता है। डैड कहते हैं ये तुम मुझ पे छोड़ दो और सियोंग के पास जाके कहते हैं बेटा देखो पापा घर आ गए, कैसा रहेगा अगर तुम टीवी देखना छोड़ के पापा के साथ खेलो। पर सियोंग इसकी उंगली कस कर पकड़ के अपने मन में कहता है दोबारा से टीवी ऑन करो। बेचारा इसका डैड बहुत ही उदास हो जाता है। सियोंग अपने मन में कहता है मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है, मुझे जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करनी होगी सैमजोंग ग्रुप और मेरे दादाजी के बारे में और अपनी ओरिजिनल बॉडी में मैं कैसे जा सकता हूँ उस चीज के बारे में। पर तभी इसकी माँ टीवी बंद कर देती है और कहती है बस बहुत हो गया, तुमने पूरा दिन बस टीवी देखा है, अब तुम्हें कुछ खा के आराम करना चाहिए। पर सियोंग रोने लगता है और अपने मन में बोलता है मुझे जाने दो, तुम्हें पता भी है मैंने कितनी मुश्किल से अपनी जगह बचाई थी सैमजोंग ग्रुप के सक्सेसर के तौर पे। क्या मैं यूं ही सब कुछ उस कमीने जियोन ताएगुक के हाथों हार जाऊं? मुझे वापस अपनी असली जगह जाना है। इसकी माँ इसे सुलाने लगती है और कहती है सियोंगुक अच्छे बच्चे बनो, मैं तुम्हें कल फिर से टीवी देखने दूंगी। सियोंग सोचता है शायद मैं बच्चा बनने की वजह से बेवकूफ बनता जा रहा हूँ। जब ये औरत मेरी पीठ थपथपाती है न जाने क्यों मुझे नींद आती है और मैं सो जाता हूँ। यहाँ पे सियोंग अब सो चुका होता है और उसके डैड आकर कहते हैं आखिरकार ये सो गया, क्या ये पूरा दिन ऐसे ही रहा है? तुम्हें मुश्किल हुई होगी है ना हनी? इसकी मम्मी बोलती है मुझे सियोंगुक की चिंता सता रही है। ये ऑलमोस्ट 1 साल का हो गया पर इसने अभी तक हमें मम्मी पापा नहीं कह के बुलाया। ये बस न्यूज देखता रहता है। मुझे नहीं पता कि एक बच्चे को कैसे पाला जाता है, इसलिए मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इसकी परवरिश गलत तरीके से ना कर दूं। डैड कहते हैं स्वीट हार्ट, भले ही हमें पालन पोषण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता पर हमारा प्यार इसके लिए रियल है ना? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारा बेटा अच्छे से ग्रो करेगा। हमें अपने बेटे पर भरोसा रखना चाहिए। सीन कट होता और हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सियोंग की बुरी हालत हो चुकी है और ये कहता है अब मेरी पूरी हालत खराब हो चुकी है। इतने दिनों से मैं बिना सोए छुप छुप के टीवी पर न्यूज देख रहा था लेकिन मुझे उससे कोई भी जरूरत की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। ये दुनिया ऐसे चल रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और मैं अभी तक बच्चे की बॉडी में फंसा हुआ हूँ। क्या जिंदगी है यार। इसकी मम्मी यहाँ पर आती है और कहती है क्या हुआ बेटा, तुम आज टीवी नहीं देख रहे हो? क्या तुम्हें अब न्यूज नहीं देखनी? सियोंग कहता है मैंने हार मान ली। इसकी मम्मी बोलती है तो कैसा रहेगा मम्मी के साथ वॉक पर जाना? चलो मार्केट चलते हैं और कुछ ग्रोसरीज खरीदते हैं और आज मौसम भी काफी बढ़िया है। पर तभी इस बिल्डिंग की लैंडलॉर्ड आती है और सियोंग की मम्मी उन्हें पूछती है मैम क्या आप अभी काम पे जा रही हैं? लैंडलेडी कहती है मुझे आज सुबह कुछ काम था इसलिए मैं अभी काम पे जा रही हूँ और वैसे तुम आज देर से बाहर निकल रही हो। सियोंग की मम्मी इन्हें गुड डे बोलती है और सियोंग सोच रहा होता है इस बिल्डिंग की ओनर तो काफी ज्यादा जवान है। फिर ये दोनों मार्केट निकल जाते हैं और कुछ देर बाद ये लोग मार्केट पहुंच जाते हैं जहाँ सियोंग की मम्मी कहती है हम यहाँ आ गए सियोंग, इस वाले मार्केट में बीन स्प्राउट काफी सस्ते मिलते हैं और आज मैं तुम्हारे लिए बीन स्प्राउट सूप बनाऊंगी। और ये सुनकर सियोंग अपने मन में बोलता है ये सच में काफी ज्यादा बोलती हैं और मुझे खाने से क्या मतलब, मैं तो सिर्फ दूध ही पीऊंगा। पर तभी सियोंग देखता है कि कंस्ट्रक्शन साइट से एक भारी आयरन प्लेट उनकी तरफ गिरने लगता है
और ये वीडियो यही खत्म होती है। तो क्या सियोंग और उसकी मम्मी इस बड़े से आयरन प्लेट से बचेंगे या नहीं, जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।